Hello and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th English chapter 5 poem A Legend of the Nordland. So let's begin. First question, who is the poet of the poem A Legend of the Northland? तो ये जो poem है A Legend of the Northland, इसके poet कौन है? Answer is A. Phoebe Cary. तो फीबी कैरी एक अमेरिकन पोएटेस थी और इन्होंने पोइट्री की फील्ड में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ डैश एंड अ सेंट. ये जो पोएम है इसमें हमें किसकी स्टोरी के बारे में पता चलता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? आंसर इज सी, एन ओल्ड लेडी. तो ये एक लेजेंड है एन ओल्ड लेडी और अ सेंट के बारे में, एक साधु के बारे में, एक हॉली मैन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंडीशंस ऑफ नॉर्थलैंड इन विंटर. तो इनमें से कौन सा सही से रिप्रेजेंट करता है नॉर्थलैंड के कंडीशंस के बारे में इन विंटर? आंसर इज सी, द नाइट्स आर सो लॉन्ग. तो जो नॉर्थलैंड है ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ पोल वाले इलाके के पास में है और इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है और डे आवर्स जो हैं, डे लाइट आवर्स, वो बहुत कम है और नाइट आवर्स बहुत ज़्यादा हैं. लोग यहाँ पे इनफ स्लीप लेने के बाद भी नाइट आवर्स बचे रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थलैंड लुक लाइक बेयर्स कप्स व्हेन इट स्नोज. तो जो नॉर्थलैंड के बच्चे हैं वो बेयर के कप जैसे क्यों लगते हैं जब स्नोफॉल होता है, यानी कि वो भालू के बच्चों की तरह क्यों लगने लगते हैं? तो आंसर इज ए, दे वियर फनी फरी क्लोथ्स. इसलिए क्योंकि नॉर्थलैंड जो है बहुत ही कोल्ड एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है जब स्नोफॉल होता है. तो ये लोग जो है बच्चे अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए फरी क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हीट इनके बॉडी को एस्केप ना करे और ये ठंड से बच सके. तो इसलिए फरी क्लोथ्स पहनते. पिक्चर में भी आपको देख के हिंट मिल गया होगा, तो इस वजह से ये ऐसे लगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the opinion of the poet about the legend of the Northland? तो ये जो पोएम है उसके बारे में इसके पोएट के क्या विचार हैं? आंसर इट बी, he doesn't believe it to be true. तो ये जो लेजेंड है जो पोएम में पोएट सुनाता है उसे वो बिलीव नहीं करता कि ये सच है, पर फिर भी सुनाता है क्योंकि उसे लगता है कि एक लेसन प्रोवाइड कर सकते हैं. और लेसन क्या है कि ग्रीड और सेल्फिशनेस ये अच्छे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, इनसे बचना चाहिए, ये अच्छे क्वालिटीज़ नहीं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट. तो जो सेंट हैं उनका नाम क्या है पोएम में? आंसर इट डी, पीटर. तो जो सेंट हैं उनका नाम क्या है? पीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेंट यूज टू डू. तो जो सेंट हैं वो क्या किया करते थे, क्या काम था उनका? आंसर इज सी, प्रीचिंग. ये लोगों को प्रीच करते थे, यानी कि ज्ञान वाली बातें बताते थे, शिक्षा देते थे. तो ये है सेंट पीटर. प्रीच मतलब उपदेश देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग व्हेन द सेंट रीच द कॉटेज डोर. तो जब सेंट कॉटेज डोर के पास पहुंचे तो वो जो लिटिल वुमन है वो क्या कर रही थी? आंसर इज सी, मेकिंग केक्स. वो केक्स बना रही थी जब सेंट वहां कॉटेज डोर पर पहुंचे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द सेंट फेंटिंग. तो जो सेंट है पीटर वो मूर्छित जैसे क्यों हो रहे थे? आंसर इज डी, बिकॉज ऑफ फास्टिंग. उपवास रहने के कारण उन्हें खाना नहीं मिला था पूरे दिन और पूरा दिन खत्म हो चुका था और इसलिए वो मूर्छा महसूस कर रहे थे. फेंटिंग का मतलब होता है बेहोशी टाइप आना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केक्स द सेंट आस्क्ड फॉर. तो जो ओल्ड लेडी है उससे सेंट ने कितने केक्स की डिमांड की? आंसर इज ए, अ सिंगल वन. एक ही केक उन्होंने मांगा खाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वुमन वॉज अनविलिंग टू गिव द केक टू द सेंट बिकॉज इट सीम टू हर। तो ये जो वुमन है वो इच्छा क्यों नहीं जता रही थी केक देने का सेंट को, क्योंकि उसे ऐसा लगा। तो सही आंसर है बी, टू लार्ज टू गिव अवे। तो जो लेडी है उन्हें लग रहा था कि ये जो केक बन के तैयार हो रहे हैं ये बहुत ही बड़े हैं देने के लिए, और ये ग्रीडी हो रही थी, शेल्फिश हो रही थी, और इसलिए ये अनविलिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड अबव। तो ये जो लाइन है इसमें हमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, कौन सा पोइटिक डिवाइस है वो बताना है। तो सही आंसर है ए, सिमिली। तो यहाँ आप देख सकते हैं थिन एज अ वेफर, इससे हमें पता चल रहा है कि जो पोइटिक डिवाइस है वो क्या है, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमोशंस डिड द सेंट शो व्हेन द वुमन प्रोवोक्ड हिम। तो कैसे फीलिंग्स आ रहे थे सेंट को, कैसे इमोशंस उन्होंने एक्सपीरियंस किया जब ओल्ड वुमन ने उन्हें केक नहीं दिया और एक तरह से कह सकते हैं उकसा दिया। तो क्या इमोशंस थे सेंट पीटर के, तो आपको पिक्चर में हिंट मिल गया होगा। तो सही आंसर है सी, एंगर। वो एंग्री हो गए सेंट पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द वुमन। तो इनमें से वो कौन सा सही वर्ड है, शब्द है जो कि ओल्ड लेडी के, ओल्ड वुमन के नेचर को बताता है। आंसर इज सी, सेल्फिश एंड ग्रीडी। तो जो ओल्ड लेडी है वो कैसी हैं, स्वार्थी और लालची तरह की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पोएम। तो इनमें से कौन सा एनिमल पोएम का पार्ट नहीं है। द आंसर इज डी, स्क्विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रीचर द वुमन गॉट कन्वर्टेड इनटू। तो जो ओल्ड लेडी है वो कौन सी क्रीचर में कन्वर्ट हो गई या कौन सी लिविंग फॉर्म में बदल गई। आंसर इज ए, अ बर्ड, वुडपेकर। तो वुडपेकर जिसे हम हिंदी में कठफोरवा भी कहते हैं, तो ये इस फॉर्म में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वुमन हैव ऑन हर हेड। तो वुमन के सर पर क्या था जब वो वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो चीज़ है जो उसके सर पे थी वो एज इट इज़ रह गई थी वहाँ पे, तो वो क्या थी। आंसर इज सी, स्कारलेट कैप। स्कारलेट कैसा कलर होता है, ब्राइट रेड कलर को हम स्कारलेट कहते हैं, और इन्होंने पिक्चर में देख सकते हैं आप कैसा पहना हुआ है, स्कारलेट कलर का कैप पहना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द वुमन्स रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स। तो जो महिला है, जो ओ लेडी है, जब वो वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई तो उनके बाकी रेड कैप तो एज इट इज रह गया, पर बाकी के जो क्लोथ्स थे उनका क्या हुआ। तो सही आंसर है सी, they burned, they were burned. Next question, black as a coal in the flame, identify the literary device. तो हमें इसमें अगेन लिटरेरी डिवाइस को पहचानना है, कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है ये बताना है। तो ये वहाँ से लिया गया है जो ओल्ड लेडी के जो क्लोथ्स हैं विच गॉट बर्न्ड, तो उन कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे बर्न हो गए ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। तो फ्लेम में जो कोयले का कलर का जो ब्लैक है उस तरह से उस लेडी के रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स बर्न हो गए। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है। आंसर इज डी, सिमिली। ये देखिए ब्लैक एज अ कोल, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इज अ। तो ये जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड बाय फीबी कैरी, तो ये कैसा टाइप का पोएम है। आंसर इज ए, बैलेड। तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में है, आपको स्टोरी सुना रहा है, एक लेजेंड बता रहा है, एक लोक कथा फोकलोर आपको बता रहा है, और ये क्या है, बैलेड। तो सोनेट क्या होता है, 14 लाइंस की पोएम को हम क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। लाइम ब्रेक क्या होता है, 19 लाइंस की पोएम को हम लाइम ब्रेक कहते हैं। और फ्री वर्स जो कि कोई राइम स्कीम फॉलो ना करे, कोई पैटर्न ऐसे ही फ्री वर्स में लिखा गया हो, वो क्या कहलाता है, फ्री वर्स। तो ये जो पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, ये क्या है, ए, बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, what is the rhyme scheme of the above stanza? तो ये जो स्टैंजा अभी पढ़ के आपको सुनाया, उसमें कौन सा राइम स्कीम है, क्या पैटर्न आपको दिख रहा है? The correct answer is C, A B C B. तो ये देखिए A पीटर, फिर क्या आता है? फिर आता है बी, ए बी, और फिर जो नेक्स्ट है प्रीचिंग, वो हो गया सी, और ये जो फिर से बी वाले से मैच कर रहा है तो ये हो जाएगा बी. तो सही आंसर है ए बी सी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय बोरिंग एंड बोरिंग आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस. तो अगेन हमें इसमें लिटरेरी डिवाइस बताना है कि कौन सा यूज हुआ है. तो देख सकते हैं जो वर्ड है बोरिंग बोरिंग बोरिंग, इट इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. तो कौन सा सही आंसर होगा? सी, रेपिटेशन. तो अब हम यहाँ पर बुक में दिए गए पोइटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे हम पहले पढ़ रहे हैं एलिटरेशन, यानी कि रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोज वर्ड्स. यानी कि 2 या 2 से अधिक क्लोज वर्ड्स में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दे, दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, दे देम थ्रू. तो ये वर्ड्स क्या हो रहे हैं? साउंड जो है रिपीट हो रहा है, TH साउंड, इसलिए ये कौन सा डिवाइस है? एलिट्रेशन. नेक्स्ट देखिए, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, दे द, ये TH साउंड अगेन जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. यहाँ पे फिर अगेन देखिए, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, लुक लाइक, ये LL रिपीट हो रहा है. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, FF. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, ये होगा दे देम. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लर्न लेसन, इफ आई टेल द टेल टू यू. यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो है टेल और टेल. एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फेंट फास्टिंग. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, बिल्ड बर्ड्स. तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? एलिट्रेशन के हैं. बुक में और भी बहुत सारे लाइन्स हैं जिनमें एलिट्रेशन का यूज़ है, तो आप एक बार उन्हें पढ़ लेना. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी डिवाइस कहाँ यूज़ हुई है. नेक्स्ट डिवाइस जो है वो है रेपिटेशन. एनी वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड, कोई भी शब्द या कोई वाक्य जो रिपीट हो रहा हो बार बार. तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड. यहाँ पे वर्ड जो है अवे अवे, ये क्या हो रहा है? रिपीट. एंड रोल्ड इट फ्लैट, यहाँ पे रोल्ड एंड रोल्ड ये रिपीट हो रहा है. फिर नेक्स्ट है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. तो यहाँ पे वर्ड जो है बोरिंग, वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. इसलिए कौन सा पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है? रेपिटेशन. नेक्स्ट इज सिमिली, यानी कि कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक. तो ये जो वर्ड्स आप देख लेंगे एज और लाइक, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? सिमिली है. एग्जाम्पल के लिए, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. तो यहाँ पे सिमिली. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, लुक लाइक बियर्स कब. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. तो ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के. As you can see in this video, I have tried to put some extra efforts for you people to help you learn better by visualization. That's why I have given certain hints as images to your answers, so that these images will stuck in your mind and you will not forget any important fact. So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th English chapter 5 poem A Legend of the Nordland. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स.